नई तस्वीरें सामने आई है। प्राण प्रतिष्ठा के लिए मंदिर पूरी तरह से तैयार हो रहा है। युद्ध स्तर पर मंदिर निर्माण का काम जारी है। मूर्तियों को तराशने में कलाकार जुटे हुए हैं। अयोध्या से ये बड़ी खबर, राम मंदिर की नई तस्वीर सामने आई है। देखिए, ये दूर से ली गई तस्वीर और किस तरह से जो राम मंदिर का निर्माण चल रहा है उसकी ये तस्वीर आप देख सकते हैं। मूर्तियों को तराशने में जो कलाकार हैं वो जुटे हुए हैं और एक बेहतरीन नक्काशी जो है वो पिलर पर देखने को मिल रही है, जो स्तंभ है उस पर देखने को मिल रही है। एक एक बारीकी, एक एक चीज का ध्यान जो है राम मंदिर निर्माण में किया जा रहा है। 22 तारीख वो तारीख है जिसका पूरा देश इंतजार कर रहा है, जब रामलला अपने मंदिर में अपने स्थान पर विराजमान होंगे। दूसरी तरफ शफीकुर रहमान जैसे लोग जिन्होंने इस तरह का बयान दिया कि बीजेपी के पास ताकत है, वो चाहे जहां बैठक कर लें। मस्जिद को लेकर बयान दिया कि मस्जिद शहीद की गई और उसके बाद से ये मंदिर बनाया गया है। इस बीच ये नई तस्वीर सामने आई है। दो तस्वीरें आपके सामने देखिए। युद्ध स्तर पर पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि मंदिर निर्माण का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। एक एक चीज का बारीकी से ध्यान रखा जा रहा है। दूसरी तस्वीर जो एक सुंदर तस्वीर है, उसे निखारने का, उसे तराशने का काम जो है वो कलाकार करते हुए नजर आ रहे हैं और लगभग 22 तारीख तक 90 से 95% काम जो है वो पूरा हो जाएगा और उसके बाद रामलला अपने मंदिर में विराजमान होंगे। तो दीपोत्सव को लेकर खबर है, जहां अयोध्या में एक बार फिर टूटेगा रिकॉर्ड। दीपोत्सव की तैयारी लगभग पूरी कर ली गई। दियों से सजा सरयू घाट, कल दियों से जगमग होगी राम की नगरी अयोध्या। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी इस दौरान मौजूद रहेंगी, दीपोत्सव में शामिल होंगी और साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। उन्हें एक इन्विटेशन भी जो है आज सुबह ही दिया गया है। चंपत राय पहुंचे थे, वीएचपी के जो बाकी नेता हैं वो पहुंचे हुए थे। उनकी तरफ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को निमंत्रण भी दिया गया। अविनाश हमारे संवाददाता हमारे साथ अयोध्या से लाइव कनेक्ट। अविनाश, एक बार फिर से रिकॉर्ड टूटेगा। दीपोत्सव की तैयारी को लेकर क्या जानकारी, कितनी तैयारी, कैसा दिख रहा है सरयू घाट इस वक्त और कल क्या तस्वीर रहने वाली है? बिल्कुल, देखिए, दीपोत्सव के लिए अयोध्या पूरी तरीके से सजकर तैयार है। और अगर हम राम की पैड़ी की बात करें, जहां पर दीपोत्सव का मुख्य आयोजन किया जाता है, राम की पैड़ी को खास तौर पर सजाया गया है। सबसे पहले आपको राम की पैड़ी का जो विस्तारित हिस्सा है उसकी तस्वीर आपको दिखा देते हैं कि यहाँ पर क्या कुछ तैयारी है। आप तस्वीर देख सकते हैं कि जो दिए हैं, दियों को सजाया जा चुका है, चूंकि कल तकरीबन 21 लाख दिए एक साथ इसी राम की पैड़ी पर जगमगाए गए, जो अपने आप में एक नया विश्व रिकॉर्ड होगा। और देखिए, ये दीपोत्सव इस बार इसलिए भी खास होने जा रहा है क्योंकि कुछ ही दिन बाद, कुछ ही महीने बाद, चूंकि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है जनवरी में, तो वैसे में इस बार का दीपोत्सव अब तक का सबसे भव्य दीपोत्सव होगा। और देखिए, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि 2017 में दीपोत्सव की शुरुआत हुई थी और साल दर साल जैसे जैसे साल बढ़ते गए, दीपोत्सव की जो भव्यता है वो बढ़ती गई, एक नया रिकॉर्ड बनता गया और अब 21 लाख दियों के साथ इसी राम की पैड़ी पर एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाएगा। देखिए, इन दियों को सजाना एक साथ ये बहुत ही मुश्किल होता है और इसके लिए तमाम जो छात्र छात्राएं हैं अयोध्या के, उनको लगाया जाता है। तकरीबन 25,000 जो वॉलंटियर्स हैं, उन्होंने दिन रात मेहनत करके इन दियों को यहाँ पर सजाया है। कल सुबह में इन दियों में तेल डाला जाएगा और शाम में जब दीपोत्सव का आयोजन होगा, जब दीपोत्सव की शुरुआत होगी, तो यही जो छात्र छात्राएं हैं, जो वॉलंटियर्स हैं, इन दियों को सजाएंगे। आप देख सकते हैं कि इन्हीं छात्रों के द्वारा इन दियों को सजाने का काम किया गया है। इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? रितेश दुबे। रितेश, ये बताइए कि कितना समय लगा आप लोगों को, चूंकि लाखों की तादाद में आप लोगों ने दियों को सजाया? जी हाँ, अलग अलग घाट हम लोगों का अलॉट था और कल शाम के समय में भी, और जो है कुछ उसके पहले परसों के शाम के समय में हम लोगों ने इसको सजाया। मतलब 2 दिन का समय लग गया। चौधरी चरण सिंह घाट का नाम? जी। ये बताइए कि अब दीपोत्सव की भव्यता लगातार बढ़ती जा रही है, चूंकि आप लोग अयोध्या के रहने वाले हैं, दीपोत्सव में आप लोग शामिल होते हैं, आप ही लोगों के द्वारा इन दियों को सजाया जाता है। कैसा लगता है, कैसी अनुभूति होगी? बहुत ही अच्छा लगता है। हमारा ये जो अयोध्या डिस्ट्रिक्ट है, ये मतलब पूरी दुनिया में अपना प्रकाश डाल रहा है और यहाँ पे जो राम मंदिर का निर्माण हो रहा है वो भी
पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, इसलिए बहुत ही अच्छा लगता है हम लोग को। ये जो छात्र छात्राएं हैं वो भी बेहद खुश हैं, क्योंकि ये एक ऐसा आयोजन हो गया है जिसे दुनिया में एक अलग पहचान मिली है। और देखिए, पहले चूंकि राम के नाम से अयोध्या को तो जाना जाता ही है, लेकिन अब दीपोत्सव भी एक खास पहचान बन चुका है अयोध्या के लिए। चूंकि जैसा कि मैंने पहले बताया कि साल दर साल जो दीपोत्सव की भव्यता है वो बढ़ती जा रही है। और चूंकि देखिए, इसमें सरकार की भी पूरी कोशिश होती है, क्योंकि दीपोत्सव को कुछ ही समय पहले इसको राजकीय मेले का दर्जा दिया गया। चूंकि कैबिनेट से बाकायदा अप्रूवल के बाद इसको राजकीय मेला घोषित किया गया। देखिए, अगर कल के कार्यक्रम की बात करें तो चूंकि जहां पर मैं मौजूद हूं इसके ठीक बगल में रामकथा पार्क है, और इसी रामकथा पार्क से दीपोत्सव के मुख्य महोत्सव की शुरुआत होती है। चूंकि रामकथा पार्क में सीएम योगी मौजूद रहते हैं, तमाम मेहमान होते हैं, कैबिनेट के तमाम मंत्री होते हैं। और कल का जो पूरा कार्यक्रम होगा उसमें सबसे पहले यहां पर सांकेतिक रूप से भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण आएंगे हेलीकॉप्टर में सवार होकर, और सांकेतिक रूप से यहां पर इसी रामकथा पार्क में उनका राज्याभिषेक किया जाता है, मुख्यमंत्री का संबोधन होता है, तमाम मेहमानों का संबोधन होता है। और उसके बाद शाम तकरीबन 6:30 से 7 के बीच जो तमाम मेहमान होते हैं यहां से प्रस्थान करते हैं राम की पैड़ी के लिए, और राम की पैड़ी पर मुख्य आयोजन होता है। चूंकि दिए तो जलाए ही जाते हैं, लेकिन जो साउंड और जो लेजर शो होता है वो भी अपने आप में काफी अद्भुत होता है। बिल्कुल, और इसी का इंतजार पूरा देश जो है वो इस वक्त कर रहा है कि कल की तारीख आएगी और फिर साउंड और लेजर शो, साथ ही